गांव का नाम था चंद्रपुर। शांत, सादा और अपने लोगों के लिए जाना जाने वाला गांव। यहीं एक साधारण सा लड़का रहता था, अमित। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक साल भयानक सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ता चला गया। इसी तनाव के बीच पिता की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। उस दिन अमित के बचपन ने भी दम तोड़ दिया। रिश्तों की असली पहचान। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अमित पर आ गई। वो तब केवल 17 साल का था। माँ बीमार रहने लगी और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अमित रिश्तेदारों के पास मदद मांगने गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, हम भी मुश्किल में हैं, अब तुम्हें खुद ही संभालना होगा। कुछ रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया, ये लड़का हमारे लिए बोझ बन जाएगा। एक दिन पंचायत में फैसला सुना दिया गया कि अमित और उसकी माँ अब इस घर में नहीं रह सकते। वजह साफ थी, कर्ज और गरीबी। उस रात माँ की आंखों में डर था और अमित की आंखों में आंसू, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, हालात चाहे जैसे हों, माँ को कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। शहर की राह। अमित माँ को गांव के पास एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर शहर निकल पड़ा। उसके पास न कोई पहचान थी, न कोई सहारा, सिर्फ मेहनत करने का हौसला। शहर ने उसका स्वागत बेरुखी से किया। कई दिनों तक काम नहीं मिला। कभी स्टेशन पर सोया, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। भूख ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अमित हर बार खुद को संभाल लेता। आखिरकार उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। दिन भर पसीना बहाता और रात को थका हारा फर्श पर सो जाता, मगर वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा माँ को भेज देता। किस्मत का पहला दरवाज़ा। ढाबे का मालिक रघुवीर सिंह एक सख्त लेकिन दिल का अच्छा इंसान था। उसने अमित की ईमानदारी और मेहनत देखी। एक दिन उसने पूछा, पढ़ाई की है? अमित ने झिझकते हुए कहा, हाँ साहब, पढ़ना चाहता था, पर हालात। रघुवीर सिंह ने उसे शाम को ढाबा संभालने की जिम्मेदारी दी और कहा, दिन में काम करो, रात को पढ़ो, खर्चा मैं देख लूंगा। वो दिन अमित की जिंदगी का मोड़ था। संघर्ष से सफलता तक। अमित ने रातों रात खुद को बदल दिया। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी नौकरी पा ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। उसने माँ को शहर बुला लिया, अच्छा इलाज कराया। माँ की आंखों में अब सुकून था। कुछ सालों बाद अमित ने खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसकी ईमानदारी ने उसे पहचान दिलाई और काम फैलता चला गया। जब वही परिवार लौटा, एक दिन गांव से कुछ रिश्तेदार उसके ऑफिस आए। वही लोग जिन्होंने कभी उसे घर से निकाल दिया था। अब हालात बदल चुके थे। उन्होंने मदद मांगी। अमित ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जिस दिन आपने मुझे छोड़ा था उस दिन बहुत दर्द हुआ था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि किस्मत ने मेरा साथ दिया। उसने सबकी मदद की, बिना शिकायत, बिना घमंड। रात को माँ ने पूछा, बेटा तुमने सबको माफ़ कैसे कर दिया? अमित मुस्कुराया, क्योंकि माँ, अगर मैं भी अपनों जैसा बन जाता तो किस्मत मेरा साथ क्यों देती। सीख। जब परिवार छोड़ देता है तब इंसान का हौसला ही उसका सबसे बड़ा परिवार बन जाता है, और जो खुद पर भरोसा रखता है, किस्मत एक दिन ज़रूर उसका साथ देती है।